नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ के सेंट्रल पब्लिक स्कूल के लिए गर्व का क्षण सामने आया है। विद्यालय की पूर्व छात्रा आंचल श्रीवास्तव ने यूपी पीसीएस परीक्षा में 46वीं रैंक हासिल कर नायब तहसीलदार पद पर चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर स्कूल परिसर में सम्मान समारोह आयोजित कर छात्रा को सम्मानित किया गया। जाफरपुर स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल की पूर्व छात्रा आंचल श्रीवास्तव पुत्री सुभाष चंद्र लाल निवासी समोपुर मऊ रोड आजमगढ़ ने यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस परीक्षा में 46वीं रैंक हासिल की। उनके नायब तहसीलदार पद पर चयन से परिवार के साथ साथ विद्यालय परिवार में भी खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यालय परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में चेयरपर्सन तरन्नुम खानम ने माल्यार्पण कर स्वागत किया, जबकि पीसीएस ग्रुप के मैनेजर नवाज अहमद खान ने बुके देकर और रेखा सिंह ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन ने उनकी उपलब्धि को छात्रा के लिए प्रेरणादायक बताया। विद्यालय के मैनेजर डॉक्टर आजाद अहमद खान ने कहा कि कठिन प्रतियोगिता में 46वीं रैंक हासिल करना बड़ी उपलब्धि है और इससे अन्य छात्रों को भी मेहनत कर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। संस्थापक अयाज अहमद खान ने कहा कि लगन और परिश्रम से ही सफलता मिलती है और उन्होंने छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर आंचल श्रीवास्तव ने वरिष्ठ छात्रों से अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि लगातार मेहनत और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने सम्मान के लिए विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया। मैम, आज एक अचीवमेंट के साथ अपने स्कूल में आप आए हैं, कैसा रहा एकेडमिक और किस तरह का आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कहना चाहिए? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत टाइम के बाद आज स्कूल आई हूँ और जैसे लग रहा है सारी यादें ताज़ा हो गई हैं आज, और इतना वार्म वेलकम मिला है यहाँ पे, उसके लिए मैं सबको बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा वेलकम किया मेरा। तनु मैम, रेखा मैम, प्रिंसिपल मैम, नवाज सर, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अयाज सर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, फाउंडर सर, जिन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। थैंक यू। कैसे तो आपने तैयारी किया कि ये कामयाबी आपको नसीब हुई? मैंने वैसे सेल्फ स्टडी की है। मेरा 2022 में लेखपाल के पद पर चयन हो गया था और फिर जॉब के बाद मैंने जॉब करते हुए सेल्फ स्टडी की है। मैं दिन में ऑफिस के काम ख़त्म करने के बाद शाम को पढ़ाई करती थी और फिर इसी तरीके से तैयारी की है। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई और किस तरह अपने लोगों को मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए? प्रारंभिक शिक्षा मेरी यूपी बोर्ड से हुई है। उसके बाद मैंने 9th क्लास से यहाँ सीपीएस में एडमिशन लिया और फिर सीबीएसई बोर्ड से मैंने 9 to 12 पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बीएससी किया है पीसीएम स्ट्रीम से, डीएवी पीजी कॉलेज से, डीएलएड किया है डायट आजमगढ़ से और एमएससी किया है मैथ्स में डीएवी पीजी कॉलेज से। कितने आवर्स पढ़ती थी? जी, कितने आवर्स पढ़ती थी? सर ऑन एवरेज 5 to 6 आवर्स अगर हम निकाल लेते हैं क्वालिटी के तो दैट विल बी। पहले आप यूपी बोर्ड में थी, फिर आप सीबीएसई बोर्ड में गई, तो किस तरह से आपने सामंजस्य बनाया, कैसे आपको फिर सिलेबस बदल गया था पूरा यूपी और फिर सीबीएसई? नहीं, मेरे घर में एक्चुअली थोड़ा टीचिंग एटमॉस्फेयर है। पापा मेरे टीचर हैं, प्राइवेट टीचिंग करते हैं, मेरे मामा टीचर हैं, प्राइवेट टीचिंग करते हैं, तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अडेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। स्कूल ने किस तरह से आपको सिखाया? स्कूल के टीचर्स का तो बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जिसकी वजह से मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मुझे इंग्लिश में चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो रही है। एंड उसके बाद मैंने अपनी यूपीएससी के और यूपीपीसीएस के जो भी एग्ज़ाम दिए हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही दिए हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है स्कूल का। और कुछ बनने की? हाँ, अभी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, अभी और एग्ज़ाम देते रहना है। स्कूल के जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक अयाज साहब, क्या कहना है? वो हमेशा जो है शिक्षा को अपने जो सामने रखते हैं कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए, क्या कहना उसको लेकर? सर बहुत डाउन टू अर्थ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है, वो हमेशा बहुत ज़मीन से जुड़े हुए इंसान है, बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं। मुझे याद है स्कूल के टाइम पे भी वो हमेशा चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली सॉल्व किया करते थे, तो थोड़े स्ट्रिक्ट है बट बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है, बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक। आपने मतलब कैसे मैनेज किया मोबाइल, ये सब इंटरनेट वगैरह वगैरह? मोबाइल एंड इंटरनेट तो अच्छी चीज़ है अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करें। अगर आप शॉर्ट्स और रील्स देखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है टाइम वेस्ट होगा, तो जहाँ तक हो सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूरी बना लें
और यूट्यूब के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ स्टडी मटेरियल मिल रहा है उस पर फोकस करें तो बहुत हेल्पफुल इस होगा। कामयाबी के पीछे आप किसका रोल मानते हैं? सबसे बड़ा रोल तो मम्मी पापा का है, पेरेंट्स का है। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर तरीके से। टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। और एक रोल मैं दूंगी पंकज वर्मा सर, एडीएम मथुरा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस तैयारी में मेरा। सीपीएस के जो टीचर हैं उनके बारे में बताएं। सीपीएस के टीचर्स जैसा कि मैंने पहले भी कहा बहुत सपोर्टिव हैं। एक बहुत ही कॉर्डियल इन्वायरमेंट रहता है यहाँ पे और आप अपने डाउट्स को लेके आप कभी भी टीचर्स के पास जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 60 बच्चों की भीड़ में खो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे होती है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी जीपीएस के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।